नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। 29 रुपए किलो में मिलेगा चावल। कल से 30 से ज्यादा जगह पर वैन लगाकर सस्ते दामों पर बेचा जाएगा। केंद्र सरकार जनता को आटा, दाल, टमाटर, प्याज के बाद अब चावल भी सस्ते दामों पर देने जा रही है। NCCF के शाखा प्रबंधक राकेश भूरिया ने बताया, केंद्र सरकार की ओर से टमाटर, प्याज के बाद अब सस्ते चावल भी मिलेंगे। इसमें अच्छी क्वालिटी का साबुत चावल 29 रुपए किलोग्राम में लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस समय बाजार में इस क्वालिटी के चावल की कीमत 38 से 40 रुपए किलोग्राम है। चावल 5 और 10 किलोग्राम पैक में होंगे। एक व्यक्ति को अधिकतम 10 किलोग्राम चावल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे भजनलाल शर्मा। नंगे पैर की पूरे गांव की परिक्रमा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पदभार संभालने के करीब 1.5 महीने बाद सोमवार को पहली बार अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचे। क्षेत्र के निवासियों ने हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया। छतों पर चढ़े महिला, पुरुष और बच्चों ने फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया तो भाव विभोर हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नंगे पांव ही पूरे गांव की परिक्रमा कर ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक निवास पहुंचकर माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। हिजाब बैन के लिए मुस्लिम लड्डी डेहचकी ने किया अनशन। शिक्षा मंत्री ने पिलाया जूस। राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन करने की मांग तेज होने लगी है। इसी बीच जयपुर में 20 साल की मुस्लिम लड़की तंजीम मेरानी ने भी स्कूलों में हिजाब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने को लेकर अनशन किया। हालांकि मंत्री मदन दिलावर और विधायक गोपाल शर्मा के आश्वासन के बाद तिरंगा गर्ल ने अनशन तोड़ दिया। CM ऑफिस का स्टाफ नहीं लगा पा रही सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से अलवर सीट पर लगाए गए कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र राठौड़ डीआच ने जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों के 16 ब्लॉक पर कार्यकर्ता व नेताओं से मीटिंग कर चुके हैं। इसके बाद मंगलवार को राठौड़ डीआच ने कहा कि जनता को अभी से कांग्रेस की योजना याद आ गई। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कोई फैसला तक नहीं ले पा रहे। हर फैसले में दिल्ली की तरफ मुंह ताक रहे हैं। अभी तक CM कार्यालय का स्टाफ तक नहीं लगा है। इस पर्ची की सरकार का मैसेज सब तक है। इसलिए इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को वोट कर प्रदेश में 25 में से कम 10 से 15 सीट मिलते तय है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती के 5,500 विद्यार्थियों का रोका रिजल्ट। अधर में भविष्य शिक्षक भर्ती का आधा अधूरा परिणाम जारी होने से परेशान अभ्यर्थी जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27,000 शिक्षकों की भर्ती पिछले सरकार में की थी, जिसके लिए परीक्षा आयोजित करवाने के बाद कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई। उसका टॉप में 21,500 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया, लेकिन करीब 5,500 विद्यार्थियों का परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड ने रोक रखा है, जिसके चलते अब 5,500 अभ्यर्थी परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर जगह जगह चक्कर लगा रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से विदेश भागे पेपर लीक के आरोपी। प्रदेश में पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए SIT का गठन होने के बाद फरार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। SIT के डर से कुछ आरोपी नेपाल या दूसरे देशों में भाग गए हैं। इसको लेकर SIT चीफ VK सिंह का कहना है कि कोई भी आरोपी कहीं भी चला जाए, गिरफ्तारी से बच नहीं सकेगा। राजस्थान में बीजेपी सरकार चलाएगी चलो गांव की ओर अभियान। राजस्थान में चलो गांव की ओर अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री, विधायक तथा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोश सहित पूरी बीजेपी गांवों में रात्रि विश्राम करेगी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। हरी लोग संभाल रहे हैं मंत्रियों के दफ्तर। बैकडोर एंट्री के विरोध में सचिवालय कर्मचारी संघ मंत्रियों के दफ्तरों में स्टाफ के तैनाती की लड़ाई अब सरकार में शीर्ष स्तर तक पहुंच गई है। मनाही के बाद भी कई मंत्रियों ने अपने ऑफिस का काम प्राइवेट और रिटायर लोगों को संभला दिया। सचिवालय कर्मचारी संघ अब इसके विरोध में खुलकर सामने आ गया है। यह विरोध सिर्फ मंत्रियों के ऑफिस तक ही नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में सचिवालय में डेपुटेशन और संविदा पर काम कर रहे लोगों का भी है। जानकारी के मुताबिक इस समय सचिवालय के विभिन्न विभागों में करीब 500 से ज्यादा कार्मिक डेपुटेशन और संविदा पर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद वित्त और गृह विभाग में काम करने वालों की है।
राजस्थान में छाया कोहरा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही। राजस्थान में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद आज कई शहरों के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, चूरू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और सीकर में आज सुबह कोहरा छाया रहा। सबसे ज्यादा कोहरा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रहा, जहां विजिबिलिटी 100 मीटर तक ही रह गई। कोहरे के कारण यहां सुबह 8 बजे तक गाड़ियां हेडलाइट ऑन करके चलानी पड़ी। इन शहरों में आज सुबह उत्तर पश्चिमी हवा का भी असर रहा। श्रीगंगानगर में आज न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीनियर टीचर भर्ती के लिए आज से करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के सीनियर टीचर के कुल 347 पदों पर आवेदन आज यानी 7 फरवरी से किए जा सकते हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत और गणित विषय शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 7 मार्च 2024 है। गैंगस्टर संपत नेहरा से होगा लॉरेंस रोहित के नेटवर्क का खुलासा। राजस्थान पुलिस गैंगस्टर संपत नेहरा को भटिंडा हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कल चूरू लेकर आई। नेहरा को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारी संपत से पूछताछ करेंगे। गैंगस्टर से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेधी हत्याकांड के मुख्य कारण सहित RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को मिली धमकी के संबंध में पूछताछ की जाएगी। AGTF के अफसर जानना चाहते हैं कि बदमाशों पर एक्शन के बाद भी क्या कोई लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा है। उनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। गुर्जर आंदोलन के मुकदमों में गिरफ्तारी वारंट पर विवाद। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बीजेपी सरकार पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुकदमे फिर से खोलकर गिरफ्तारी का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। हिम्मत सिंह ने कहा, राजस्थान में सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को फिर खोलने का काम कर रही है। गुर्जर आंदोलन के नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। 15-20 करोड़ की लागत से अजमेर में बनेगा विज्ञान केंद्र। संस्कृति मंत्रालय से मिली स्वीकृति। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री भारत सरकार जी किशन रेड्डी ने सांसद भागीरथ चौधरी को पत्र लिखकर अजमेर में नया विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में 15.20 करोड़ DDH रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है। रेड्डी ने सांसद को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा विज्ञान एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए SPOCS नामक एक अनूठी योजना है, जिसके तहत विज्ञान केंद्र और इनोवेशन हब भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त फंडिंग से स्थापित किए गए हैं। DEO ऑफिस के अधिकारियों पर लाखों के घोटाले का आरोप। जिला शिक्षा अधिकारी DEO माध्यमिक झुंझुनू के अधिकारियों पर खुले मंच से जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड के टेंडर में लाखों रुपए के घोटाला करने का आरोप लगा है। ये आरोप इसी कार्यालय में कार्यरत ADO उम्मेद सिंह मोहल्ला ने लगाए हैं। ADO ने खुले मंच से विधायक के सामने आरोप लगाए। मामले में जांच की मांग की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मंडावर से जयपुर का सफर हुआ आसान। रोडवेज बस की हुई शुरुआत। महवा विधायक ने दिखाई हरी झंडी। जिले के मंडावर कस्बे में काफी लंबे समय से जयपुर तक रोडवेज चालू करने की मांग उठ रही थी, क्योंकि मंडावर कस्बे से लेकर जयपुर तक कोई सीधी रोडवेज का आवागमन नहीं था, जिसके चलते कस्बे वासियों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सोमवार को महवा विधायक राजेंद्र प्रधान ने कस्बे वासियों को रोडवेज की सौगात बस सेवा के रूप में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ की। जैसलमेर में BSF ने सरहद पर पकड़दहा ट्रेंड शिकारी बाज। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जैसलमेर से लगती भारत पाक सरहद पर पाकिस्तान से आए एक शिकारी बाज पक्षी को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ा। इस शिकारी बाज के पंखों पर एक ट्रांसमीटर और एंटीना लगा है, साथ ही इसके पंजों में रिंग भी लगी है। सीमा सुरक्षा बल की 35 BN बटालियन ने सीमा पार से उड़कर आए इस पक्षी को पकड़ा और इसकी पड़ताल करने के बाद इसको पुलिस को सौंप दिया।